हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 631 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मर्ज एफएफ विशाल ओम नमो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ़ेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें येलिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक हाथ से ज़ूफ़ेन के ड्रैगन सोल को रोक देता है, दूसरे हाथ से चियाओ के पर्पल लाइटनिंग के पंजे को रोक देता है। लेकिन तभी उसके सामने ज़ूफ़ेन भी उसके ऊपर पंच मारने के लिए रेडी खड़ा होता है, चिल्लाते हुए कहता है कि येलिन अब तुम मरोगे। जबकि इधर से येलिन भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। और फिर तभी हमें ज़ूफ़ेन को दिखाया जाता है, जो कि अचानक वहीं पे रुक जाता है और थोड़ी हैरानगी से येलिन की ओर देखने लगता है, जो कि सामने से अपने मुंह में फायर ब्रेथ के खतरनाक अटैक को चार्ज कर रहा होता है। और सीधा फिर वो अपने उस खतरनाक आग के गोले के साथ में ज़ूफ़ेन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे कि अपनी ओर आता हुआ देख करके ज़ूफ़ेन भी अपने सामने किलिंग के हैंड को लाते हुए येलिन को उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। देख करके येलिन गुस्से में और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और फिर और ड्रैगन सोल को, जिनको कि उसने दोनों हाथों में पकड़ रखा है, उन्हें घुमा करके दूसरी ओर दूर फेंक देता है। जिसके साथ ही फिर वो फुल रेज मोड में ज़ूफ़ेन को घूर करके गुस्से में देखने लगता है, जबकि ज़ूफ़ेन भी वही सेम रिएक्शन के साथ में उसे भी घूर करके देखने लगता है। जिसके साथ ही फिर येलिन एक घायल शेर की तरह ज़ूफ़ेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो चिल्लाते हुए ज़ूफ़ेन को फुल स्पीड के साथ में हमला करता है। तभी सामने से ज़ूफ़ेन भी उसके गोल्डन फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए येलिन के ऊपर अपना एक खतरनाक पर्पल लाइटनिंग का अटैक करता है। और सामने से येलिन के सेंसेस भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो उस अटैक से हिट होने से पहले ही अपने आप को रोक लेता है और वापस से पीछे हटते हुए नीचे जमीन पर उतर आता है और फिर से गुस्से में ज़ूफ़ेन को घूरने लगता है और अपने मन में कहता है, डैम इट, वो साली कमीनी बर्ड बार बार मेरे सामने आ जाती है और हर बार मुझे हमला करने से रोक करके बांधे रखती है। इसलिए अगर मुझे ज़ूफ़ेन को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे इस बीच में टांग अड़ाने वाली चिड़िया को देखना होगा। जबकि इधर ज़ूफ़ेन भी येलिन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अब पूरी तरीके से लड़ने का समय आ गया है। मैं जीतना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब येलिन भी उसके लिए मुझसे ज्यादा अधिक चिंतित है और अगर वो मुझसे पहले जल्दबाजी में होगा तो वो फिर से अपनी कमजोरी को जल्द ही उजागर कर देगा। तभी हमें येलिन को दिखाया जाता है, जो कि अब इस बार अपनी ड्रैगन क्ला के अंदर अपनी सारी गोल्डन फायर को डालने लगता है और अपने स्पेशल अटैक येन यान ड्रैगन क्ला को चार्ज करते हुए ज़ूफ़ेन के ऊपर हमला करने के लिए अपने फुल रेज मोड में तैयार खड़ा होता है, ताकि हाथ भी गोल्डन एनर्जी के साथ में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा होता है। ज़ूफ़ेन अपने दूसरे हाथ को उठाते हुए उसके अंदर अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए सबसे पहले नीचे की जमीन में एक जोरदार अटैक करता है। वहाँ पे ब्लास्ट होता है और चारों ओर धुआं फैलने लगता है। धुएं के अंदर येलिन पूरी तरीके से कवर होता है, जिसे कि ज़ूफ़ेन भी नहीं देख पा रहा होता है। ज़ूफ़ेन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या कर रहा है। तभी अचानक से ज़ूफ़ेन की नजर से बचते हुए बड़ी तेजी से येलिन उस धुआं से बाहर निकलता है और अपनी खतरनाक स्पीड के साथ में ही ज़ूफ़ेन को हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे कि अचानक से अपनी ओर आते हुए देख कर ज़ूफ़ेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो एक ट्रिक है क्या, उसने मेरे ऊपर से एक सरप्राइज अटैक करने की हिम्मत की है। लगता है कि इन दोनों के बच्चों के पास में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जरा भी देर अच्छे से इंतजार नहीं किया जाता। तो हमें दिखाया जाता है कि येलिन को ज़ूफ़ेन को अटैक करते हुआ देख करके चिया बड़ी तेजी से उसके अटैक को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। इसके बाद ज़ूफ़ेन भी उससे कहता है कि बच्चे, अब तुम मरने वाले हो, तुमने जानते हुए भी दो के अगेंस्ट अकेले आने की हिम्मत की है। इस तरीके से तुम्हें अपने ऊपर आपसी नुकसान उठाना उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो येलिन भी हंसते हुए उसे कहता है कि क्या कहा, आपसे नुकसान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब तक शायद मैं तुम्हारी चालों में बुरी तरीके से फंसता हुआ आया हूँ, लेकिन अब ये चेंज होने वाला है और तुम्हारी ट्रिक्स भी अब मेरे सामने कोई काम नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे स्पिरिचुअल एनिमल से सबसे पहले छुटकारा पाने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही शायद से येलिन ज़ूफ़ेन के सामने से अचानक से गायब हो जाता है, वो वाली फॉर्म येलिन का एक इल्यूजन होता है। दिखाया जाता है कि असली येलिन तो बस नीचे जमीन से धुएं को चीरते हुए बड़ी तेजी से चियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि येन यान ड्रैगन क्ला एक असली होती है और एक फेक होती है। तुमने मेरे साथ में स्कैम करके पहले ही कई बार धोखेबाजी की है, लेकिन अब ये मेरी बारी है जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्कैम क्या होता है। मेरा पिछला वो हमला तुम्हारे ऊपर एक फेक हमला था, क्योंकि वाकई में मेरा ये असली हमला तो तुम्हारे इस स्पिरिचुअल पेट के ऊपर है, जो कि अब मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है और इस बार तुम दोनों का ये कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से फेल होने वाला है। दूर से वुकिंग ये सब देखते हुए हंसते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर फाइनली आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि तुम अपने दिमाग को यूज करने में थोड़े धीमे हो, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक तुम्हारे खिलाफ में ऐसा अपोनेंट कभी तुम्हें मिला ही नहीं जिसके लिए तुम्हें कभी अपने इन एफर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा हो। इसके साथ ही हमें वापस से ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि येलन के सरप्राइज अटैक से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और हंसते हुए कहता है कि मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है कि तुम आखिर कैसे आगे बढ़ते हो, फिर चाहे तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो या फिर अपने हाथों का, क्योंकि जब तक तुम हमला करने के लिए ऐसे उत्सुक होते रहोगे तब तक मेरे लिए ये काफी होगा। साथ ही ज़ूफेन अपनी आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है, इसकी मदद से वो चियाओ को वहाँ से गायब करते हुए खुद उसके सामने आ जाता है। जबकि ज़ूफेन को इस तरीके से अपने सामने देख करके तो येलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर थोड़ा रुक करके हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ, आखिर अचानक वो वर्ड यहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि चियाओ सीधा उसके ऊपर खड़ी होती है, अपने पंजे में पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करते हुए येलन के पीठ पे एक खतरनाक कराटे चौक देते हुए एक जबरदस्त हमला करती है। येलन समय रहते नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से इंटरनली इंजर्ड होते हुए उसके मुंह से खून भी निकलने लगते हैं। साथ ही फिर से उसकी उस मजबूत ड्रैगन बॉडी के ऊपर से उसके कुछ ड्रैगन स्केल्स टूट करके बिखरने लगते हैं। जबकि इधर अपने जूनियर ब्रदर को इस तरीके से बुरी तरीके से घायल होते हुआ देख करके तो कुकिंग भी इस बार काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके लिए परेशान होते हुए उसको आवाज लगाता है। इधर येलन तो चियाओ के हमले को खाने के बाद में इसे कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पे आकर के गिरता है और जमीन पे एक जोरदार धमाका कर जाता है। जबकि इधर चियाओ भी अपने फादर के पास में आती है और उससे कहती है कि अगर मुझे अगली बार मौका मिला तो मैं सीधा उसके दिल पे हमला करूंगी, उसे बाहर निकाल करके उसे वहीं पे मार दूंगी। इसमें ज़ूफेन उससे कहता है कि इतना काफी है, इस बार हमने उसके ऊपर एक काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लो किया है जिससे कि वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और अब इतने समय उसके पास में 2 कमजोरियां हो चुकी हैं। और अब हम लोग उसके ऊपर अपने पिंसर अटैक्स का सहारा लेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कितनी और देर तक इन सबको सह सकता है। साथ ही हमें नीचे जमीन पर येलन की हालत को दिखाया जाता है जो कि दिखने में ज्यादा कुछ अच्छी तो नहीं लग रही होती है। उसकी मजबूत ड्रैगन बॉडी के ऊपर भी चियाओ के किए गए 2 हमलों के जख्म आ चुके होते हैं, तो उसकी छाती पर दूसरा उसकी पीठ पर नाखूनों का घाव बुरी तरीके से आ चुका होता है। और इधर येलन बार बार ज़ूफेन की इन ट्रिक्सों में फंसने की वजह से अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए नीचे जमीन में घुसे मारने लगता है। ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब वो क्या करे, जिसे देख करके तो ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये बात जितनी ज्यादा अधिक क्लियर होगी तुम अपनी उस ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ में जीत सकते हो, उतना ही ज्यादा अधिक तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। या फिर क्या तुम इतनी सी बात को नहीं जानते कि दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए अपनी की गई पुरानी गलतियों का इस्तेमाल करना एक मूर्खता है, और फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ छल कपट करने की हिम्मत की जो कि अपनी पूरी जिंदगी ही इस तरीके के स्कैमों से उलझता रहा है। बच्चे, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर इन सभी स्कैमिंग्स का बादशाह हूँ और कोई भी इस चीज में मुझसे तो आगे नहीं निकल सकता। येलन तो ज़ूफेन के इतने सारे तानों को सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है, तो वो एकदम भयानक तरीके से ज़ूफेन को ही घूर करके देखने लगता है, जैसे कि अगले ही पल वो उसे खाने के लिए तैयार बैठा है। बाहर से येलन की इस तरीके की हालत को देख करके तो वेंटाओ भी कहता है कि दूसरे को चलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ताकत के मामलों में क्लियरली तौर पर ज़ूफेन से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ज़ूफेन भी फाइट की शुरुआत से ही उसे पढ़ता हुआ आ रहा है, मदद से ज़ूफेन येलन को इतना ज्यादा फोर्स कर पा रहा है, वैसे येलन पूरी तरीके से अपने संतुलन को खो रहा है, और अगर वो इसी तरीके से अपने इन बिलीफ्स के ऊपर खड़ा रहा तो फिर उसे इतना ज्यादा कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। इन बिलीफ्स की बात सुनकर तो ज़ीटियन भी उससे पूछता है कि आखिर किस तरीके के बिलीफ, जिस पे वेंटाओ उसे बताता है कि हाँ, हम जैसे कल्टीवेटर्स को भी आगे बढ़ने का ये बिलीफ होता है और यही हमारी जिंदगी एकमात्र आगे बढ़ने की कोशिश होती है।